नमस्कार दोस्तों, आज हमारा मॉड्यूल 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया समाप्त हुआ। आज हमने हमारे स्टूडेंट को 2 घंटे में इसका 12वां लेक्चर पढ़ाया और बहुत ही शानदार कंप्लीशन हुआ पूरे मॉड्यूल का। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कंपैरिजन। बहुत बढ़िया तरीके से हमने बताया और इसी के साथ ये पूरे 12 लेक्चर का पहला हमारा कंप्लीट। मंडे से हम दूसरा मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं, इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो मंडे का जो पहला लेक्चर होगा 1857 की म्यूटिनी, वो लेक्चर में पूरा 2 घंटे का यूट्यूब पे रिलीज करूंगा। आज की हमारी 10-10 मिनट की समरी है, ऐसे पूरे 150 लेक्चर तक हम जाने वाले हैं समरीज के साथ। तो आप इसको फॉलो करें, आपको बहुत फायदा होगा। फायदा तो आपको हमारे पावर पैक कोर्स को ज्वाइन करके होगा, आज के आज कर लें। लेकिन अगर किसी कारण से आप अभी नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इन समरीज को फॉलो करो, तुमको एटलीस्ट पता चलेगा किस दिशा में कैसे पढ़ना है। तो ये मॉड्यूल पूरा हो गया देखते ही देखते। बहुत मजा आया सबको, बहुत सीखा हमने। आज हमने क्या पढ़ा, आज का लेक्चर तो बहुत ही अद्भुत था। अब आप देखिए टॉपिक्स, इतनी वास्ट वैरायटी फाइनल फुल स्टॉप कॉन्स्टिट्यूशन मॉड्यूल पे लगाने के लिए हमने बनाई, बहुत शानदार तरीके से बना। तो इसमें आज हमने जब शुरू किया हमारा लेक्चर, तो सबसे पहले हमने मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ही उठाया और इसमें हमने यही बात की कि किसी भी देश में जब संविधान बनाने की बात होती है तो वो देश दरअसल चाहता क्या है, संविधान के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं और दुनिया के अलग अलग देशों ने क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की और वो कहां पहुंचे। तो यहां पर एक बड़ा अच्छा डिस्कशन 10 मिनट का सबसे पहले यहां हुआ। उसके बाद कुछ फॉर्मल डेफिनेशंस देखी और समय के साथ संविधान में परिवर्तन कैसे आते हैं। कुछ बड़े जुडिशरी के डिसीजन से आते हैं, संविधान संशोधनों से आते हैं, नए कानूनों से आते हैं, नए कस्टम्स और ट्रेडिशन से, जैसे कि यूके में जहां पर यूजेज और कस्टम से पूरा संविधान चलता है अनरिटन। उसके बाद हम आ गए वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस के क्लासिफिकेशन में। पहला है इवॉल्व्ड वर्सेस इनेक्टेड और दूसरा है रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल। उसमें हमने ब्रिटेन और अमेरिका का बहुत अच्छा कंपैरिजन देखा। ब्रिटिश इवॉल्व्ड है और बाकी का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जो अधिनियमित किया गया, जैसा कि भारत का इवॉल्व तो था नहीं, भारत का हमारा तो बना 2.5 साल में तुरंत, और उसको रिटर्न फॉर्म में बनाया गया। संविधान के पीछे के मूल विचार दुनिया भर में क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये 5 मूल विचार होते हैं। फिर इन्हीं 5 को बहुत गहराई से हमने समझाया, शुरुआत करते हुए उसमें से जो पहला विचार है आइडिया कॉल्ड सॉवरेंटी। अब सुनने में ये बड़ा इजी लगता है, सॉवरेंटी, संप्रभुता, कि हम किसी के भी दबाव में नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इंटरनली एक्सटर्नली जो मन में आएगा करेंगे। लेकिन एक्चुअली सॉवरेंटी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, पॉपुलर सॉवरेंटी, रॉयल सॉवरेंटी, पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी, ऐसे अलग अलग, और इनके आपस में बहुत सारे ओवरलैप्स भी कंफ्यूजिंग होते हैं। ये हमने इसमें अच्छे से कवर किया, काफी सारी बारीक चीजें इसमें कवर हुई। तो भारत में आपको पता ही है पॉपुलर सॉवरेंटी है, बिकॉज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डन इट। यूएस के संविधान का प्रियम्बल क्या है वो हमने पढ़ा और फिर इंडिया से कंपेयर किया। सॉवरेंटी के आइडिया को यूके में पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी क्यों है और वहां जुडिशियल रिव्यू क्यों नहीं है, इसको बारीकी से देखा। किंग इन पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट देखा। ब्रिटेन, फ्रांस, इंडिया, जापान, यूएस का कंपैरिजन। उसके बाद यूरोपियन यूनियन का पूरा एवोल्यूशन कैसे हुआ और वो है क्या यूरोपियन यूनियन, उसकी सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है, इस पे काफी विस्तार में चर्चा हुई। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, पीस ऑफ वेस्टफेलिया जो है, यहां से 1648 में 30 ईयर और 80 ईयर वॉर का अंत हुआ और नेशन का कॉन्सेप्ट, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यहां से आया। तो ये यूरोप का कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट का। बाकी एम्पायर्स हुआ करते थे, तो ये क्या था, कैसे था, और व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन पे हमला पीस ऑफ वेस्टफेलिया को तार तार करता है, वो कॉन्सेप्ट भी समझाया। फिर जो टॉपिक स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा लगता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल का कंपैरिजन। तो इसमें इंडिया और अमेरिका का बहुत बारीक कंपैरिजन हमने पढ़ा और हमने ये डिस्कवर किया कि अमेरिका में प्रेसिडेंट अक्सर कमजोर हो जाता है और भारत में हम जो ये मानते, मतलब उल्टा होता है। सरल भाषा में समझाता हूं, इज द प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्गर इन प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट स्ट्रॉन्गर इन पार्लियामेंट्री। तो जब आप बारीकी से देखते हो तो पता चलता है कि अमेरिका में द पार्लियामेंट इज स्ट्रॉन्गर, कांग्रेस, सेनेटर, हाउस ऑफ रेप्स, और इंडिया में द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, पीएम, इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू द पार्लियामेंट। वाकई में आप देखो तो जो दिखता है उससे उल्टा सच है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। कंपैरिजन के पॉइंट्स हमने दे दिए। सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों होते हैं, ताकि तीनों पिलर्स अपना अपना काम करें और कोई एक व्यक्ति
डेस्पोटिक डिक्टेटर न बन पाए। काउंटर बैलेंसिंग पावर समझाई, टाइप्स ऑफ वीटो पावर ऑफ इंडिया एंड यूएस प्रेसिडेंट अच्छे से पढ़ा दिए। जजेस ही वो एक अंतिम रिकोर्स होते हैं जो संविधान को जिंदा रखने की गारंटी होते हैं। यहां शी जिनपिंग ने कहा भाई प्लीज, क्योंकि आप जानते हैं चीन में जुडिशियल व्यवस्था पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर कम्युनिस्ट पार्टी किसी मामले में इन्वॉल्व है तो पहले दिन से पता होता है डिसीजन क्या होगा, द जुडिशरी कैन नॉट गो अगेंस्ट इट। बाकी भारत में तो हम जानते ही हैं, पीपल आर द पॉपुलर सॉवरेंस, और वहां से संविधान निकला, वहां से स्टेट और ऑर्गन निकले, वहां से गवर्नमेंट निकला। रूल ऑफ लॉ को बहुत बारीकी से हमने बताया। एनकाउंटर किलिंग्स पे भारत में नया कल्चर क्या आया है और ह्यूमन राइट्स को लेकर नए विचार क्या हैं, लेटेस्ट ऑफिशियल, वो हमने शेयर किए। उसके बाद हम एकात्मक और संघीय व्यवस्था के कंपैरिजन में चले गए। ये सारा हमने देखा कि दुनिया भर में लोग कैसे करते हैं। तो जब सेपरेट स्टेट होते हैं तो उनका आपस में फिर कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। यूनिटरी स्टेट में डाइवर्सिटी नहीं है। फेडरेशन में दोनों का गोल्डन मीन लेके चलते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए मटेरियल काफी सारा दिया और फिर ये एक हैंड रिटन चार्ट में पूरा कंपैरिजन बताया। ऐसे बहुत सारे हैंड रिटन चार्ट में अपना 150 लेक्चर में कवर करता हूं। पूरा कोर्स एंड टू एंड मैं पढ़ाता हूं, आपको फायदा होगा। एक बड़ी होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड लर्निंग होगी। कोर्स हमने बहुत अफोर्डेबल रखा। ये हमारा सोशल प्रोजेक्ट है, आप आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं। किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख का खर्चा 2-2.5 साल 3 साल में कहां हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। At a fraction of that cost, I am giving you the best education. Go ahead and enroll right now. सोचने का समय भी नहीं है। तो ये पूरा का पूरा टेबल जो है हमने अच्छे से कवर किया। और उसके बाद फिर हम आ गए संविधानवाद और संवैधानिक राज्य की अवधारणा पे। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट क्या होता है ये देखा। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और आम्बेडकर ने उस पर क्या कहा था उसको हमने देखा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता, यानी संविधान के प्रति अनन्य श्रद्धा और उसको जिंदा रखने का जतन। इट इज समथिंग नॉट नेचुरली बॉर्न इन अस, इट हैज टू बी इंकलकेटेड बाय टीचर्स, फैमिली, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, मीडिया, नहीं तो वो कभी बनेगा ही नहीं। फिर हम आगे लिबरल वर्सेस मार्क्सियन व्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को लेकर उदारवादी क्या कहते हैं और मार्क्सवादी क्या कहते हैं, और इस पर बहुत अच्छा कंपैरिजन। 2 देश जो एक साथ आजाद हुए, 1947 में भारत, 1949 में मार्क्स यानी कि चीन, पीआरसी जो वेरी सॉरी माओ की बात कर रहा हूं जो मार्क्सवादी थे। और 1 अक्टूबर 1939 को 1949 को तियाननमेन चौक से जब माओ जेडोंग ने लाल झंडा लहराया तो एक मार्क्सवादी लेनिनवादी व्यवस्था का उदय हुआ। हालांकि वो मोस्टली मार्क्सवादी ही रही, संविधान भी बना, सब हुआ, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी बीइंग सुप्रीम टोटली डिस्ट्रॉयज द कॉन्स्टिट्यूशन। इस चीज को बहुत बारीकी से बताया। अलग अलग देशों में क्या क्या एवोल्यूशन हुआ और भारत इतना लकी है कि आज यहां संविधान को इतनी इज्जत मिलती है, इस पे बात हुई। इमरजेंसी प्रोविजंस का कंपैरिजन पूरा अच्छे से समझा दिया। सिटीजनशिप के प्रोविजंस कंपैरिजन, डुअल सिटीजनशिप भारत में अलाउड नहीं है, कई दूसरे देशों में अलाउड है, उसकी बात की। चीन में संविधान है ये लोगों को पता ही नहीं होता, ये बताया गया किसने बनाया, कैसे बनाया और उसका मतलब क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। और अब वो संविधान भी पूरा नॉनसेंस हो गया क्योंकि शी जिनपिंग ने सारी सत्ता का केंद्रीयकरण कर दिया, जो कि डेंग शॉपिंग भी नहीं चाहते थे ऐसा हो। तो अब चाइना एक बहुत खतरनाक मोड़ पर आ गया और वो जीरो कोविड पॉलिसी में तो दिख ही रहा है सबको। ये एक और हैंड रिटन टेबल, सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन। उसके बाद कंट्री अपडेट दे दिए, फ्रांस के, जापान के, यूएसए के और ब्रिटेन के, ताकि आप इंडिविजुअली इन देशों को भी समझ सको। इस तरह से प्यारे दोस्तों हमारी पढ़ाई चल रही है। प्रीलिम्स के एक्चुअल क्वेश्चन 57, 58, 59, 60, 61, 62 तक अब हम आ गए हैं, 63, 64 तक। ये सब पिछले 10 सालों के क्वेश्चन से। हमारे कोर्स में हम 800 क्वेश्चन ऐसे ही करा देते हैं, लेक्चर्स के साथ लिंक्ड। ये बहुत तगड़ी तैयारी होती है। और मेंस के क्वेश्चन हम स्टूडेंट्स को देते हैं प्रैक्टिस के लिए और वो उसके आंसर्स लिखते हैं। आप सबका स्वागत है हमारे कोर्स में। देरी नहीं करें, आज के आज एनरोल करें। एनरोल करती पुराने लेक्चर्स भी आपको सब अवेलेबल हो जाएंगे। पावर पैक कोर्स अपने किस्म का बहुत यूनिक ऑफरिंग है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप जुड़ेंगे, खास तौर पर लड़कियों के लिए जो बड़े शहरों में जाके तैयारियां नहीं कर सकती या घर वाले लाखों रुपए इन्वेस्ट करने की अभी क्षमता में नहीं है। ये कोर्स एट अ फ्रैक्शन ऑफ दैट प्राइस आपको परीक्षा के लिए तैयार कर सकता है। आइए कॉन्फिडेंस से अपने घर वालों को ये सब दिखाइए। ये पूरी 150 लेक्चर की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर तैयार होती जाएगी, जिसमें 15 फुल लेक्चर्स होंगे। अपने आप उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। आप आए, जुड़े। हो सकता है पहले मंथली बेसिस पे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप 1 महीने में फुल पे अपग्रेड कर लोगे, ये हमें पूरा विश्वास है। तो ये थी हमारी 12वीं समरी। अब हम मंडे को आपसे मिलेंगे पूरा लेक्चर लेके
और वो 1857 की पहली क्रांति, जिसको वो सिपाही म्यूटिनी अंग्रेज बोलते थे। नमस्कार, जय हिंद।